हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल आप अपनी पाठशाला एमपी में। आज का हमारा टॉपिक है काल, मतलब टेंसेस इंग्लिश में। चलिए आज जानते हैं इसके बारे में, इसके क्या क्या भेद और क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि काल का अर्थ क्या होता है। काल का अर्थ होता है समय। क्रिया के जिस रूप से कार्य करने की होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। मतलब हम जो काम कर रहे हैं उसका पता चले कि ये कब हुआ या कब होगा, उसका पता चलता है। दूसरे शब्दों में जिस रूप से क्रिया के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। पिछले साल मेरे जन्मदिन पर मेरी दीदी ने मुझे स्केट्स दिए थे, तो दिए थे है यहाँ पे लास्ट में, है ना। आज मेरे जन्मदिन पर दीदी मेरे लिए घड़ी खरीद रही है। अब यहाँ पे इसको नोटिस करना है, दिए थे और लास्ट में रही है, ये दो अलग अलग वाक्य हो गए, है ना। तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगले साल मेरे जन्मदिन पर मेरे पापा कहीं बाहर ले जाएंगे। अब यहाँ पे तीनों प्रकार के वाक्य आ गए हैं। दिए थे मतलब ये चीज हो गई है, खरीद रही है मतलब ये अभी खरीद रहे हैं, अभी जस्ट कंटिन्यू हो रहा है, और आप कहीं बाहर ले जाएंगे मतलब आगे आने वाले समय में। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि उपयुक्त वाक्यों में क्रियाएं अलग अलग समय में हो रही हैं। इस प्रकार से क्रिया के समय दर्शाने को ही काल कहते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। ये है काल के प्रकार। काल के कितने प्रकार होते हैं इनको समझ लेते हैं। जिस क्रिया के जिस रूप के से होने के समय का बोध होता है उसे काल कहा जाता है। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे काल कहा जाता है। अब मेनली काल में कितने काल होते हैं? तीन होते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। तीन प्रकार के मुख्यतः काल होते हैं, है ना। इसके भी सब क्लॉजेस होते हैं, ये जो छोटे छोटे सामान्य पूर्ण, तात्कालिक अपूर्ण, संदिग्ध, संभाव्य, पूर्ण, सातत्य। फिर भूतकाल में सामान्य, आसन्न और पूर्ण। चौथा अपूर्ण, संदिग्ध, हेतु, हेतु मद मद। और भविष्य काल में सामान्य, संभाव्य, सातत्य बोध और हेतु हेतु मद, है ना। अब इसके हम एक एक पॉइंट को पूरा पढ़ते हैं आगे। पहला भूतकाल काल। भूतकाल दो शब्दों के मेल से बना है। भूत धन काल। भूत का अर्थ होता है बीता गया, और काल को जो बीत था, जो बीत गया समय। भूतकाल मतलब जो हो चुका है काम। जैसे मान लो मैंने पढ़ाई की थी, है ना, हो गया है, मैंने कर ली है पढ़ाई पहले, तो वो समय बीत गया। क्रिया के बीते हुए समय का बोध हो, वह वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के जिस रूप से भूत समय में सका होना पाया जाता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिस क्रिया से कार्य के समाप्त होने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। इसकी पहचान वाक्य के अंत में था, थे, थी आदि से होता है। मतलब जो काम समाप्त हो चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। और इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? वाक्य के अंत में क्या होगा? था, थे, थी, है ना। अब उदाहरण देख लेते हैं। पहला, रमेश पटना गया था। दूसरा, पहले मैं लखनऊ में पढ़ता था। तीसरा, राम ने रावण का वध किया था। अब जैसे ये राम ने रावण का वध किया था, इससे आपको समझ में आ रहा है ना ये चीज हो चुकी है, ठीक है। तो वाक्य के अंत में क्या होगा? था, थे, थी। ये सारे सेंटेंसों से वाक्य का अंत होगा। वाक्य के अंत में ये सारी चीजें आएंगी। अगला देखते हैं, वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी हो रहा है ना, मतलब कंटिन्यू चल रहा है, हो रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप से समय का पता चले, उसे क्रिया के होने का वर्तमान समय में पता चले, उसे वर्तमान काल कहेंगे। इसका अर्थ होता है कि दर्शाई गई क्रिया उक्त वक्त में ही हो रही है। मतलब उक्त वक्त, उसी वक्त मतलब अभी चल ही रही है। जिन वाक्य के अंत में क्या आए, ता, ती, ते, हैं आते हैं, उसे वर्तमान काल कहते हैं या वर्तमान काल कहलाता है। क्रिया के होने की निरंतरता को वर्तमान काल कहते हैं। निरंतरता मतलब कंटिन्यू, जो चल रहा है, उसको हम वर्तमान काल कह सकते हैं। अब जैसे कि आपने भूतकाल में क्या पढ़ा था? थे, थी,
लास्ट में होगा, इसमें क्या आएगा, ता ती ते और है। जैसे राम अभी अभी आया है ना, इसमें है आ गया। वर्षा हो रही है मतलब कंटिन्यू हो रही है। मोहन पढ़ रहा है, वो भी अभी भी पढ़ रहा है। पुजारी पूजा कर रहा है, कर रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें वर्तमान काल को समझाती हैं या दर्शाती हैं। चलिए अगला काल पढ़ते हैं, भविष्य काल। भविष्य काल में होने वाली क्रिया को भविष्य काल की क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आने वाले समय में पूरे होने का पता चले, आने वाले समय मतलब जो आगे आएगा, उसे भविष्य काल कहते हैं। भविष्य काल कहते हैं, इससे आगे आने वाले समय का पता चलता है। जिन वाक्य के अंत में क्या हो, गा, गे, गी आदि आते हैं, वे भविष्य काल कहलाते हैं। दूसरे शब्द में, क्रिया के जिस रूप से काम का आने वाले समय में करना या होना प्रकट हो, उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे मैं कल विद्यालय जाऊंगा, खाना कुछ देर में बन जाएगा, राजू देर तक पढ़ेगा। हम मम्मी से पूछते हैं ना, मम्मी खाना कब तक बन जाएगा, है ना। तो ये भविष्य काल को इंगित करेगा। तो जैसे हमने तीनों में पढ़ा, क्या, वर्तमान, भूत और भविष्य। तो वर्तमान में क्या होता है, लास्ट के वाक्य में ता ती ते और है होता है। भूत में क्या होता है, भूतकाल में था थी थे आ जाता है। और भविष्य काल में गा गे गी आ जाएगा। बहुत ही आसान शब्दों में है ये, है ना। आप बस इतना ही याद रखें कि भविष्य काल में लास्ट के वाक्य में क्या होता है, वर्तमान में क्या होता है और भूतकाल में क्या होता है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी कर लेते हैं हम, जिसमें पहला है, काल के कितने भेद हैं। काल के 3 भेद हैं। कौन कौन से, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। दूसरा प्रश्न, वर्तमान काल उस काल को कहते हैं, किसको कहते हैं वर्तमान काल, जब कार्य क्या हो रहा हो, चल रहा होता है ना। वर्तमान काल जब कार्य चल रहा होता है, ठीक है। जब कोई क्रिया हो चुकी हो तो उसे क्या कहते हैं, जब हो चुकी हो तो वो भूतकाल में आ जाएगी, है ना। ये आप विकल्प से चयन करके इसको देखिए, वर्तमान, भूत, भविष्य में कौन सा होगा। जो क्रिया हो चुकी है उसको भूतकाल कहेंगे। काल के कितने प्रकार होते हैं, 3 होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ठीक है स्टूडेंट, सो आई होप आपको ये काल वाला टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। काल के कितने प्रकार थे, काल के कौन कौन से अंत में वाक्य के आते हैं, ये सारी चीजें। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा। सो हमारे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए ऐसी ही वीडियोस रोज रोज लाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।